जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 37वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 281 पर। गुरुदेव कहते हैं, यह सब अनुभव तभी हो सकता है जब आप में झुकने की स्थिति हो, क्योंकि झुकने की स्थिति ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। बस यह झुकना शारीरिक स्तर पर नहीं, आत्मिक स्तर पर हो। न आपका शरीर झुके और न शरीर के सामने झुके। आपकी आत्मा झुकनी चाहिए और आत्माओं के समूह के सामने झुकनी चाहिए। तभी झुकने का कोई अर्थ होगा। एक आत्मा का आत्माओं के समूह के सामने झुकना, यह उस आत्मा की श्रद्धा के बिना कैसे हो सकता है? इसीलिए गुरु के प्रति श्रद्धा अत्यंत आवश्यक होती है और श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोग किसी पर श्रद्धा कर रहे हैं और हम भी उनकी देखा-देखी श्रद्धा करें, तो यह श्रद्धा नाटकीय होगी, अंधश्रद्धा होगी, क्योंकि हमें कोई अनुभूति नहीं है, फिर भी हम श्रद्धा कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा अधिक समय नहीं बनी रह सकती है। इसलिए अनुभूति होने पर जो श्रद्धा होती है, वह शाश्वत श्रद्धा है। श्रद्धा आत्मा का पवित्र भाव होता है। वह आत्मा को आत्मा की अनुभूति आने पर ही होना चाहिए। इसीलिए अनुभूति ही श्रद्धा का आधार होना चाहिए। जब तक तुम्हें कोई व्यक्तिगत अनुभव न हो, तो श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। श्रद्धा का आधार आत्मीय आनंद की अनुभूति होना चाहिए। यह पवित्र व अनुभूति पर आधारित श्रद्धा ही हमें सदैव अनुभूति से जोड़े रखती है और हमारा चित्त सदैव अनुभूति पर ही होता है। फिर गुरु सानिध्य में गए तो भी श्रद्धा हमारे चित्त को सदैव अनुभूति पर ही रखेगी और अनुभूति पर चित्त होगा तो वह चित्त हमें शरीर के सामान्य व्यवहार की ओर देखने ही नहीं देगा। और जब सामान्य शरीर के व्यवहार दिखेंगे नहीं, तो आत्मा के व्यवहार समझ में आएंगे। आत्मा का व्यवहार निर्मल आनंद है। वह आनंद जिसमें आत्मा को आनंद अनुभव होता है और जो शाश्वत होता है। ऐसा आनंद संपूर्ण श्रद्धा रखने पर ही मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। यह सब धीरे-धीरे अभ्यास से प्राप्त होता है और यह धीरे-धीरे अभ्यास से होना चाहिए। शारीरिक कार्य गति के साथ हो सकते हैं, पर आत्मिक कार्य अनुभूति के साथ होते हैं और इसीलिए उनमें गति नहीं होती। वे अपनी प्राकृतिक गति से धीरे-धीरे ही चलते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र की बड़ी विशेषता है कि इसमें मनुष्य के प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कोई भी किया गया प्रयत्न शारीरिक स्तर पर ही होगा और आध्यात्मिक प्रगति आत्मिक स्तर पर प्राप्त होती है। संपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति परमात्मा की कृपा पर निर्भर है। वास्तव में देखें तो सत्य ही मालूम होता है। मनुष्य परमात्मा की इच्छा के बिना एक सांस भी नहीं ले सकता है। मनुष्य को प्रत्येक सांस परमात्मा की कृपा में ही प्राप्त होती है। मनुष्य इस धरती पर कुछ निश्चित सांसें लेकर आता है। वह ये सांसें लेता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। परमात्मा की कृपा के बिना वह एक सांस भी नहीं ले सकता है। अब मेरे भी जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। अब मैं भी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जितनी सांसें बाकी है उतने लूंगा और बाद में मृत्यु की गोद में विश्राम करूंगा। पर इस छोटी सी जिंदगी में मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब ये सारी शक्तियां तुझे सौंपने के बाद मैं खुश हूँ और प्रसन्न हूँ। जिन आध्यात्मिक शक्तियों को जीवन भर मैंने संभाला, वे सही हाथों में पहुंच गई हैं। जीवन में गुरु को जितना आत्मिक सुख उसका समर्पित साधक दे सकता है, उतना कोई नहीं दे सकता, क्योंकि देना गुरु का स्वभाव होता है और लेना शिष्य का स्वभाव होता चाहिए। ऐसा लेने वाला शिष्य मिल गया तो मानो गुरु को सब कुछ मिल गया। मैं तुम्हें पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। लाखों आत्माओं तक पहुँचने के तुम एक सशक्त माध्यम हो, क्योंकि तुम आत्माओं की सामूहिकता के केंद्र हो। मेरे लिए तुम ही परमात्मा हो। मेरे अंतिम समय में मुझे मोक्ष प्रदान करने आए हो। मेरी अंतिम इच्छा है,
मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करो और मोक्ष के लिए प्रार्थना करो। मैंने गुरुदेव को नतमस्तक होते हुए कहा, आप मेरे प्रेरणा स्थान हो। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। इस देह का जो उपयोग करना है कर लीजिए। सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार ही हो। अब चलिए, काफी समय हो गया है, अब आराम कर लीजिए। ऐसा कहकर मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और फिर वे शांत मन से लेटे रहे। मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मृत्यु की घड़ी भी ऐसी होती है जो मनुष्य को सुख और दुख दोनों ही स्थितियां दे सकती हैं, क्योंकि उन दिनों मनुष्य को उसके सामने उसका सारा जीवन दिखते रहता है कि जीवन में उसने क्या क्या किया। अगर जीवन में अच्छे कार्य किए तो अच्छा अनुभव होगा, अगर बुरे कार्य किए तो बुरा अनुभव होगा, आत्मग्लानि होगी, रोएगा। मेरे गुरुदेव ने अच्छे कार्य किए हैं, इसीलिए वे प्रसन्न हैं, खुश हैं और वे अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन का अच्छा उपयोग किया। और अब जब उनके जाने का समय आया है, तो अपने अच्छे कार्यों के कारण उन्हें आत्म समाधान है कि वे अच्छे कार्य करके जा रहे हैं। जाना तो सभी को है, जो आया है वह जाने के लिए ही आया है, पर जाना आत्म समाधान के साथ होना चाहिए। मनुष्य न तो किसी को जीवन दे सकता है और न मृत्यु। सब उस ऊपर वाले के हाथ में होता है। मनुष्य की गलत धारणा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं इस लड़के का बाप हूँ, मैं इस लड़की की माँ हूँ। वास्तव में यह सब भी माया है। न वह कोई लड़का पैदा कर सकता है, न लड़की पैदा कर सकता है। पति पत्नी के शारीरिक मिलन के फलस्वरूप एक शरीर का निर्माण हुआ है और उस शरीर में एक आत्मा ने प्रवेश किया, तभी वह शरीर कोई अस्तित्व प्राप्त कर सका। बिना आत्मा के तो वह शरीर लाश है। एक लाश को कोई घर में रखना नहीं चाहता है, तो माता पिता ने केवल शरीर का निर्माण किया है, वह भी उन्होंने नहीं किया, उनके द्वारा हो गया। और उनके माध्यम से जिस शरीर का निर्माण हुआ वह नाशवान शरीर है, शाश्वत नहीं है। और अशाश्वत शरीर को परमात्मा ने आत्मा प्रदान कर थोड़े समय के लिए जीवित किया है। यानी उस शरीर में आत्मा महत्वपूर्ण है और उस आत्मा को बनाने में माता पिता का कोई हाथ नहीं है। माता पिता के माध्यम से आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, केवल नाशवान शरीर का जन्म हुआ है। तो माता पिता ने कुछ भी तो निर्मित नहीं किया है, तो माता पिता कैसे कह सकते हैं हमने तुम्हें पैदा किया। वास्तव में माता पिता ने कुछ भी तो निर्माण नहीं किया। जो उनके द्वारा निर्माण हुआ है वह शरीर बिना आत्मा के मृत है। उस मृत शरीर में जान डालने वाली शक्ति परमात्मा है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने पैदा किया है। माता पिता मिथ्या अहंकार करते हैं, हमने बच्चों को पैदा किया है, हमने बच्चों को जन्म दिया है। वास्तव में वे कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सब माया है। इस माया के कारण ही माता पिता भ्रम के शिकार हो जाते हैं। प्रत्येक बच्चा एक आत्मा है जिसका निर्माण माता पिता ने नहीं किया है। उसका स्वयं का एक अस्तित्व है, उसका अस्तित्व उसे बनाने दे। मेरा बेटा और मेरी बेटी कहकर उस आत्मा को बांधे नहीं। न तुम किसी के माता पिता हो और न ही तुम्हारी कोई बेटा बेटी है। यह सब मिथ्या की माया है। तुम स्वयं की एक सांस नहीं बढ़ा सकते, तुम क्या किसी बच्चे को जन्म दे सकते हो। प्रत्येक आत्मा को अपने भोग भोगने ही होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे को अपने भोग भोगने ही होते हैं। उसमें माता पिता कोई हथेली नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए मेरा लड़का और मेरी लड़की, इस भ्रम से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। अच्छा है मेरे गुरुदेव इन सब भ्रमों से बचे ही रहे। जीवन के अंतिम दिनों में ये कितनी शांति का अनुभव कर रहे हैं। किसी भ्रम का निर्माण ही नहीं किया है। ये सब भ्रम है। शायद इसीलिए ये गुरु अकेले ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि माया जाल का निर्माण स्वयं ही करना और बाद में उसमें स्वयं फंस जाना और मैं फंस गया ऐसा समझना और स्वयं पकड़े रखना और मैं फंस गया ऐसा चिल्लाना, उससे अच्छा है कि माया जाल का निर्माण ही मत करो और
माया जाल से बचे ही रहो। सचमुच यह संसार ही एक माया जाल है। एक मकड़ी अपने आसपास एक जाल का निर्माण स्वयं ही करती है और एक दिन उस जाल में स्वयं ही फंस जाती है और बाद में रोती है, मैं फंस गई, मैं फंस गई, जबकि उस जाल का निर्माण वह स्वयं ही करती है। मेरे गुरुदेव का शरीर थक गया था। उनके शरीर को शक्ति मिले इसलिए दूसरे दिन 2 हरे बांस काटे और उनके कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर उनके छोटे छोटे बारीक टुकड़े किए। फिर उन्हें बांस में ही भरकर थोड़ा पानी डालकर उसमें तेज पत्ते डाले, काली मिर्च के थोड़े दाने डाले, थोड़े लाई पत्ते डाले और कुछ केले भी डाले और केले के पत्तों से बांस का दूसरा सिरा पूर्णतः बंद कर दिया। इतनी अच्छी तरह बंद किया कि अंदर के पानी की भाप भी बाहर न निकल सके। बाद में आग में रखकर खूब उबाला और बाद में वह खाना गुरुदेव को खिलाया। उनको अपने हाथ से खिलाना पड़ा। वे इतने कमजोर हो गए थे कि वे न तो ठीक से बैठ सकते थे और न ही खा सकते थे। उन्हें खिलाना पड़ता था, पानी बांस में भरकर पिलाना पड़ता था। उनकी दृष्टि भी कमजोर हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था और अब तो उनका चलना फिरना बंद सा हो गया था। वे खड़े रहते तो भी पैर कांपते थे। वे शैया पर ही पड़े रहते। वे मल मूत्र का त्याग भी वहीं करने की स्थिति में आ गए थे। मैं वहीं रहकर उनकी सेवा करता था। दिन भर, रात भर, प्रत्येक पल मेरा पूरा ध्यान उन्हीं पर रहता था। अब तो मेरी ध्यान साधना भी बंद हो गई थी। वे भी ध्यान करने नहीं बैठ सकते थे। वे आंखें बंद किए ही पड़े रहते थे। शरीर एकदम जर्जर हो गया था, लेकिन उनके शरीर के चैतन्य में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। आज भी वही चैतन्य का प्रवाह निकलता था। फिर एक दिन मैंने उन्हें पूछा, गुरुदेव, आपका शरीर इतना जर्जर हो गया है, कमजोर हो गया है, फिर भी आपके चैतन्य के प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, ऐसा क्यों? वे बोले, अरे पगले, इस शरीर की स्थिति का उस चैतन्य की स्थिति से कुछ संबंध नहीं है। वह आत्मा का चैतन्य है और आत्मा के उस चैतन्य का प्रभाव इस शरीर पर पड़ रहा है। चाहे शरीर कमजोर हो गया हो, पर आत्मा का चैतन्य तो वैसा ही है। इस शरीर के कमजोर हो जाने का प्रभाव उस चैतन्य पर नहीं पड़ेगा। यह शरीर आत्मा के उस चैतन्य का माध्यम बन गया है और इतने सालों से माध्यम है कि चैतन्य अलग व शरीर अलग हो, ऐसा नहीं है, बल्कि शरीर चैतन्यमय हो गया है। इसीलिए यह शरीर कितना भी कमजोर हो, अपने चैतन्य का प्रभाव तो रखेगा ही। मैं उनकी तरफ मूर्ख जैसा देख रहा था, क्योंकि वे जो बोल रहे थे वह समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरी उस स्थिति को पहचान गए और बोले, अरे पगले, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे चंदन के उदाहरण से समझाता हूँ। चंदन के झाड़ की एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर जब हम घिसते हैं तब चंदन का निर्माण होता है और फिर हम उस निकले हुए चंदन को अपने माथे पर लगाते हैं ताकि अपना चित्त शुद्ध रह सके, हमारा आज्ञा चक्र पवित्र रहे और हमारे ऊपर किसी का भी बुरा प्रभाव न पड़े। पर जब ऐसा करते हैं तब वह चंदन की लकड़ी का टुकड़ा भी घिसता है ना, और वह भी धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है और घिसते घिसते एकदम छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पर उस कमजोर, छोटे, पतले टुकड़े से भी चंदन की उतनी ही खुशबू आती है जितनी बड़े टुकड़े से आती है। इस प्रकार खुशबू देना चंदन का स्वभाव है। वह जब तक समाप्त नहीं होता तब तक खुशबू देता ही रहेगा। वैसा ही मेरा शरीर है, कितना भी कमजोर हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, चैतन्य का प्रवाह तो देते ही रहेगा, क्योंकि चैतन्य प्रवाहित करना उसका स्वभाव हो गया है। इसलिए जिस प्रकार चंदन का टुकड़ा झाड़ के साथ हो या झाड़ से अलग हो, वह खुशबू देता ही रहेगा। उसी प्रकार सिद्ध महात्माओं का शरीर जीवित स्थिति में हो या मृत हो गया हो, वह चैतन्य प्रवाहित करते ही रहता है। इसीलिए सद्गुरु के शरीर का दहन नहीं करते, उनके शरीर को समाधि बनाकर रखा जाता है ताकि वह शरीर मृत होने के बाद भी अनेक वर्षों तक अपने चैतन्य की लहरियां वातावरण में फैलाते रहे। अब आया समझ में कि इस शरीर में से चैतन्य क्यों बह रहा है।
मेरे शरीर त्याग के बाद भी वह चैतन्य बहता रहेगा, लेकिन मेरे शरीर की समाधि मत बनाना, मेरे शरीर का अग्नि संस्कार करना, क्योंकि अब मेरे करने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है और मेरी इच्छा है मेरा सारा चैतन्य केवल तेरे माध्यम से ही बहे। मेरे चैतन्य के दो माध्यम इस जगत में न हो। मेरे चैतन्य का दूसरा माध्यम मेरा यह शरीर है, इसीलिए मेरे देह त्याग के बाद इसका दाह संस्कार कर इसे नष्ट कर देना। फिर मेरे चैतन्य का केवल एक तू ही माध्यम रहेगा और तेरे ही चैतन्य का माध्यम इस जगत में रहे, ऐसी मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसा कहकर वे शांत हो गए और मैं सोच रहा था कितनी शांति से कितनी बड़ी बात वे कह गए। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव जब जागे नहीं तो मैं सोचने लग गया कि क्या हो गया होगा, कहीं देह त्याग तो नहीं कर दिया। वे न तो चलते फिरते थे और न ही उनके देह के कोई व्यवहार भी थे, फिर भी मुझे उनका बड़ा सहारा लगता था। मेरी तो सारी दुनिया उन तक ही सीमित हो गई थी। वे आंख भी खोलते थे तो मेरे लिए सूर्योदय हो जाता था, उनकी आंख बंद हो जाती थी तो मेरी रात हो जाती थी। पूरे समय उन पर ही ध्यान रहता था। मेरा तो सारा संसार गुरुदेव ही थे। मैं उनके चरणों के पास बैठकर उनके जगने की राह देख रहा था। मेरी तो सारी दुनिया ही ये है, कहीं देह त्याग तो नहीं कर दिया। फिर मैंने विचार कर लिया, अगर इन्होंने देह त्याग कर लिया है तो मैं इस संसार में अकेला रह जाऊंगा और अकेला रहकर क्या करूंगा। मैं भी मेरी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। इनका दाह संस्कार करके उनकी ही चिता में कूद कर मैं भी देह त्याग कर दूंगा। मैं ऊपर भी उन्हीं के साथ जाऊंगा। उन्हें वहां कभी मेरी जरूरत पड़ी तो वहीं उनकी सेवा करूंगा। और मैंने बाहर जाकर बहुत अधिक मात्रा में लकड़ियां इकट्ठी की और सोचने लग गया कि अब बड़ी चिता तैयार करता हूँ ताकि उसमें दोनों के शरीर जलकर राख हो सके। ऐसा सोचकर एक बड़ी चिता तैयार की और फिर वापिस आ गया। जैसे ही मैं कुटीर में आया तो देखा गुरुदेव ने आंखें खोल दी थी। मेरा सूर्योदय हो गया था। मैं उनको देखकर रोने लग गया। वे बोले, अरे पगले, मैं जीवन और मृत्यु से परे चला गया हूँ। अब मेरे जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है, पर मैं तेरे साथ बंधा हूँ। जब तक तू अनुमति नहीं देगा, मैं तो देह त्याग भी नहीं कर सकता। तेरी चित्त शक्ति इतनी सशक्त हो गई है कि तू जब तक चाहेगा मुझे जीना ही होगा। मैं जीना नहीं चाहता और तू है कि मुझे मरने नहीं देता है। क्यों मेरा मार्ग रोक रहा है? अरे पगले, छोड़ मुझे। मैंने कहा, ठीक है, आप देह त्याग कीजिए, पर मुझे भी एक अनुमति दे। मुझे अपने साथ लेकर चले। मैं आपके देह का अग्नि संस्कार कर उसी चिता में देह त्याग करना चाहता हूँ। मैं आपके बिना रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं आपके बिना रहकर क्या करूँगा? आप ही मेरा सारा संसार हो। आपके बाद मैं रहकर क्या करूँगा? आपके चैतन्य के सहारे मैं जी रहा हूँ। आपके चैतन्य की समाप्ति के बाद मेरा सहारा ही समाप्त हो जाएगा। फिर मैं जीऊँगा कैसे? गुरुदेव, मुझे भी साथ लेकर चले। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। अरे पगले, मेरा चैतन्य मेरे देह त्यागने के बाद या अग्निदाह के बाद समाप्त थोड़े ही होगा। वह तो तेरे माध्यम से बहेगा और चैतन्य के दो माध्यम न हो, इसीलिए मैं मेरे शरीर के माध्यम को अग्नि में दहन कर समाप्त करना चाहता हूँ। और तूने भी अपने शरीर का दहन कर लिया तो चैतन्य बहेगा किस माध्यम से? मेरी तो वर्षों की तपस्या बेकार चली जाएगी। मैंने तुझे जो दिया है वह भी मेरा नहीं है। हाँ, उस चैतन्य को संभालने में मेरा योगदान है, पर यह मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। तो क्यों मेरे गुरुदेव के प्रसाद को नष्ट कर रहा है? अरे मूर्ख, तू तुझे प्रसाद के रूप में मिला है, वह तू दूसरों को बांटने की बजाय नष्ट करना चाहता है। वह चैतन्य का प्रसाद तुझे बांटने के लिए मिला है, उसे बांटना तेरा कर्तव्य है। क्यों उनके विश्वास को तोड़ता है? तेरे शरीर को नष्ट करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने वह शरीर मुझे समर्पित किया है। तेरे शरीर पर मेरा अधिकार है। अब मैं तेरे शरीर का जो भी उपयोग करना चाहूँ वह करूँगा। खबरदार, जो मेरी संपत्ति को नष्ट किया तो तेरा शरीर अब तेरा नहीं रह गया, वह अब मेरी संपत्ति हो गई है। और शिष्य ही गुरु की संपत्ति होती है। उस संपत्ति पर केवल गुरु का ही अधिकार होता है। इसीलिए मेरे देह त्याग के बाद अपने शरीर को नष्ट करने का विचार मत कर, यह मेरी आज्ञा है। अरे बाबा, लाखों आत्माएं तेरी राह देख रही है।
तेरे माध्यम से चैतन्य का प्रसाद पाना चाहती है। प्रसाद पाने के लिए जन्मों से भटक रही है और तूने उन्हें आश्वासन भी दिया है, तो उनके आश्वासन से भी बंधा है। तेरा तेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। बेटा, जिस तरह पिता मर जाने के बाद पुत्र के रूप में जीवित रहते हैं, वैसे ही गुरु देह त्याग के बाद शिष्य के रूप में जीवित रहते हैं। मैं भी देह त्याग के बाद तेरे रूप में जीवित रहना चाहता हूँ, गुरु का कार्य करना चाहता हूँ। क्यों मुझे मेरा कार्य करने नहीं देता? अगर तू ही नहीं रहा, तो मैं चाह कर भी यह सब नहीं कर सकूंगा। अब तू मुझे आश्वासन दे कि तू मेरे बाद भी जीवित रहेगा और मेरा कार्य करेगा। मैंने हाथ पकड़कर उन्हें आश्वासन दिया, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हूँ, मैं सब आपकी इच्छा के अनुसार करूँगा। गुरुदेव के चेहरे पर भी मैंने समाधान देखा था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।